इसके लिए ये लोग मैंने पहली बार हो रहा है कि संसद के सत्ताधारी जो दल है वो ही भारत के संसद को चलने नहीं दे रहे हैं, जबकि हम लोग जानते हैं जवाबदेह हमारे प्रधानमंत्री थे। इसका जवाब हमारे प्रधानमंत्री को देना चाहिए था, क्योंकि हम लोग 2014 से देखते हैं आ रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री किसी भी मुद्दे पर अपनी सफाई देने नहीं आते हैं। वो मैंने खुले तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं करते हैं, जहाँ पर वो मतलब अगर वो कुछ बोलते हैं तो उसके क्रॉस क्वेश्चन का भी जवाब देना होगा। वो अपनी बात रखने के लिए जो चुनावी मंच का यूज करते हैं, जहाँ पे सवाल मतलब क्रॉस क्वेश्चन नहीं किए जाते हैं। वहाँ पर जो सिर्फ वो सुनाते हैं वही चीज़ आपको सुनना होगा। तो यहाँ पर साथियों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और अपने विचार हमें देते रहे, जिससे कि हमें आगे की वीडियो बनाने में सहूलियत होगी। अगर आपको हमारे विचार नहीं पसंद आ रहे हैं या आपके विचार से विपरीत भी लग रहे हैं, तब भी आप कमेंट करें और मैं अपने विचार के द्वारा। तो पहले हम लोग जानते हैं कि राहुल गांधी ने लंदन में क्या कह दिया। तो पिछले बजट सत्र के बाद राहुल, यह हमारी समस्या है, यह हमारे देश की आंतरिक समस्या है और देश के भीतर ही इसका समाधान निकलेगा, बाहर से नहीं। आगे उन्होंने कहा भारतीय लोकतंत्र वैश्विक हित में है और इसका असर हमारे सीमाओं से दूर तक जाएगी। अगर इसका पतन होता है तो धरती पर लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा घातक होगा। इसीलिए उन्होंने अपने श्रोताओं से कहा यह उनके लिए भी महत्वपूर्ण है और इससे आगे उन्हें आगाह रहना पड़ेगा। तो जैसा कि दोस्तों, नमस्कार, समीर कुमार जब आपकी आवाज़ में बोलता है तो बातों को तोलता है, और जब बातों को तोली जाती है तो सवाल उठते हैं और सवाल का जवाब ढूंढते हैं जवाबदेह लोगों से। दोस्तों, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2080 हिंदी नववर्ष की सभी को मंगल कामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, और आपका साल खुशी खुशी बीते। और साथ ही चैत्र का जो नवरात्रि का पर्व हमारे भाई बहन मनाते हैं, उनको भी बधाई और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों, जैसा कि हम लोग आपकी आवाज़ YouTube चैनल पर हर एक दिन एक नए विषय पर चर्चा करते हैं, और आज का विषय है भारतीय राजनीति में संसद की अहमियत। दोस्तों, जैसा कि बजट सत्र के बाद बजट को पास करने के लिए जो विशेष सत्र बुलाया जाता है, उसमें पिछले सप्ताह शुरू हुई, और जब से शुरू हुई है रोज़ उसे स्थगित कर दिया जाता है, और कल मैंने दूसरे सप्ताह के प्रथम दिन भी वो भारी शोर शराबे और हंगामे के बीच ख़त्म कर दिया गया है। क्या कारण है कि इसे भारी हंगामा खड़ा हो गया है? तो सरकार का जो पक्ष है, सत्ताधारी दल है भाजपा, उनका आरोप है कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर के भारत का जो अपमान किया है इसके लिए माफ़ी मांगी। वहीं सत्ता पक्ष ने जो पिछले सत्र में ही मोदी जी और अडानी जी के संबंध के बारे में सवाल किया था, इसके बारे में वो जवाब चाहते हैं, और वो अडानी के पर जेपीसी जांच की मांग कर रहे हैं। अडानी मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग कर रहे हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं कि राहुल गांधी ने लंदन में क्या कह दिया। तो पिछले बजट सत्र के बाद राहुल गांधी लंदन गए थे और वहाँ के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रजातंत्र की चुनौतियों विषय पर वो चर्चा कर रहे थे। तो वो अपना जो भारत में उनका जो अनुभव था, उन अनुभवों को उन्होंने साझा किया, और उन्होंने बताया कि मोदी के शासनकाल में प्रजातांत्रिक संस्थाओं का भारी गिरावट हो रहा है। और इसके बारे में उन्होंने अंग्रेजी में कहा था, क्योंकि भारत में बहुसंख्यक लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं, और भाजपाई लोग जो है हिंदी में अपने बात को इस तरह प्रोडक्ट बना करके पेश करते हैं कि वो मैंने गलत चीज़ को भी सही ठहराने में तनिक भी चूक नहीं करते हैं। वो जिस तरह विज्ञापन में देखते होइएगा कि डिटर्जेंट का पाउडर का प्रचार करता है कि कपड़ा का सफाई जो होगा बगुले के पंख की तरह साफ होगा, जो कि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तो वही अपने बातों को वो प्रोडक्ट बना करके विज्ञापन कर रहे हैं कि वास्तव में राहुल गांधी ने जो अंग्रेजी में कहा था, यह हमारी समस्या है, यह
हमारे देश की आंतरिक समस्या है और देश के भीतर ही इसका समाधान निकलेगा, बाहर से नहीं। आगे उन्होंने कहा भारतीय लोकतंत्र वैश्विक हित में है और इसका असर हमारे सीमाओं से दूर तक जाएगी। अगर इसका पतन होता है तो धरती पर लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा घातक होगा। इसीलिए उन्होंने अपने श्रोताओं से कहा यह उनके लिए भी महत्वपूर्ण है और इससे आगे उन्हें आगाह रहना पड़ेगा। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़े साहित्यकार जो ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित भी थे वाइल्ड ने कहा था कि आपके बारे में अगर चर्चा होती है तो इससे खराब बात ये होगी कि आपके बारे में चर्चा न हो। और जहाँ तक हम लोग देखें कि वर्तमान बीजेपी गवर्नमेंट अपने विपक्षी कांग्रेस पर टारगेट करने के लिए वो राहुल गांधी को 2014 से ही लगातार टारगेट कर रहे हैं। पहले उन्होंने उसकी पप्पू छवि बनाई और आज के डेट में जिसे वो पप्पू कह रहे हैं उनकी बातों को कह रहे हैं यह भारत के साख का में वैश्विक तौर पर गिराएगा। इसके लिए ये लोग मैंने पहली बार हो रहा है कि संसद के सत्ताधारी जो दल है वो ही भारत के संसद को चलने नहीं दे रहे हैं, जबकि हम लोग जानते हैं कि भारतीय संसद के सत्र का एक दिन का खर्चा करोड़ों में है। यानी कि पब्लिक मनी का जो नुकसान हो रहा है यह हमारे और आपके पैसे का हो रहा है। दोस्तों वास्तव में यहाँ पर चर्चा ये नहीं है कि राहुल गांधी ने क्यों कहा। वास्तव में यहाँ पर मुद्दा है कि अपने मित्र को बचाने की। जैसा कि पिछले सत्र में राहुल गांधी ने गौतम अडानी के संबंध में कहा था कि उनके कंपनियों में जो सेल कंपनियों के पैसे विदेशों से लग रहे हैं वो पैसा कहाँ से आ रहा है और वो सेल कंपनी को पैसा दे कौन रहा है। और जैसा कि हम लोग देखे हैं कि भारत का आंतरिक तनाव बहुत ही चरम पर रहता है चाइना के साथ, और चाइना के रक्षा विभाग से जुड़े जो व्यापारी हैं वो हमारे रक्षा विभाग, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार में गौतम अडानी को बहुत से रक्षा हथियार बनाने का ठेका दे रखा है, तो उनका पार्टनर जो है ये गौतम अडानी है। ये भारत के रक्षा का बहुत बड़ा चूक है। और यहाँ मतलब जो सेल कंपनियों में पैसे लग रहे हैं वो यहाँ के बैंकों के द्वारा LIC SBI के थ्रू दिया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा ही घातक हमारे सुरक्षा के लिए भी है और हमारे पब्लिक के आर्थिक स्थिति के लिए भी है। दोस्तों जैसा कि हम लोग देखे ही है कि बीजेपी ध्यान भटकाने के लिए, मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए वो नए नए तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। अभी हाल ही में देखे हुए कि जैसा कि राहुल गांधी कन्याकुमारी से मैंने श्रीनगर तक 4000 किलोमीटर लगभग की भारत जोड़ो यात्रा की, उसकी समाप्ति पर मतलब महिलाओं के शोषण के बारे में अपना विचार कश्मीर में रखा था और उसके संबंध में राहुल गांधी पर ही सम्मन भेज दिया गया और उनसे पूछा गया कि किन किन महिलाओं का शोषण हुआ ये बताइए। वास्तव में यहाँ राहुल गांधी पब्लिक को ध्यान भटकाना है, राहुल गांधी पर दबाव देना नहीं है। हम लोग उससे 1-2 दिन पूर्व ही देखे थे जो भारत के मतलब सुरक्षा पर बहुत बड़ा प्रश्न था और इसके जवाबदेह हमारे प्रधानमंत्री थे। इसका जवाब हमारे प्रधानमंत्री को देना चाहिए था, क्योंकि हम लोग 2014 से देखते आ रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री किसी भी मुद्दे पर अपनी सफाई देने नहीं आते हैं। वो मैंने खुले तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं करते हैं, जहाँ पर वो मतलब अगर वो कुछ बोलते हैं तो उसके क्रॉस क्वेश्चन का भी जवाब देना होगा। वो अपनी बात रखने के लिए जो चुनावी मंच का यूज करते हैं, जहाँ पे सवाल मतलब क्रॉस क्वेश्चन नहीं किए जाते हैं। वहाँ पर जो सिर्फ वो सुनाते हैं वही चीज़ आपको सुनना होगा।
सुनना होगा। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा कि 2 दिन पूर्व 3 दिन पूर्व गुजरात का एक ठग कश्मीर में भारी एसपीजी सुरक्षा के साथ रहता था, वो पकड़ा गया। और उसके जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एसपीजी सुरक्षा बिना प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह के सहमति से गृह मंत्री या गृह मंत्रालय नहीं दे सकती है। और वो ऐसा सुरक्षा ले करके कोई ठग बहुत दिनों से कश्मीर में रह रहा है, वहाँ के अफसरों पर दबाव दे रहा है ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का, और ऐसे ऐसे जगह जा रहा है जहाँ आम नागरिक को जाने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर सवाल उठता है प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी बताए कि वो क्या करेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर पब्लिक का दिमाग कहाँ डाइवर्ट किया जा रहा है कि राहुल गांधी के बारे में जैसा कि हम लोग जानते हैं, वो देश के किसी भी बड़े संवैधानिक पद पर नहीं है। वो एक सांसद सिर्फ है, जो कि भारत में 800-900 सांसद है, और वो अपने पार्टी के एक नेता हैं, ना अपने पार्टी के वो अध्यक्ष हैं, ना वो किसी महत्वपूर्ण पद पर हैं। लेकिन टारगेट वहाँ किया जा रहा है, यानी कि लोगों को कैसे दिमाग डाइवर्ट किया जाए। और ऐसे में दोस्तों अब हम लोगों को सोचने का विषय है। आप सोचिए, आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि प्रजातंत्र में सबसे बड़ा जिम्मेवार देशवासी ही होता है। आपको सोचने की ज़रूरत है कि हमारा संसद रहेगा तब प्रजातंत्र मजबूत होगा, या संसद की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस बारे में आप सोचिए और आप अपना विचार भी दीजिए। जय हिंद साथी।